नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये इंडियन पॉलिटी का ही है। और इसमें हम लोग बात करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, यानी कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं। आपने कई बार सुनी होगी क्षमा याचिका दायर की गई है। और कई बार क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में मामला चला, उसके बाद में मामला जाता है हाई कोर्ट में, उसकी अपील की जाती है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखते हैं तो फिर उसके लिए जो मर्सी प्ली है, जो पार्डन प्ली है, वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स का इस्तेमाल करके वो पार्डन कर सकते हैं। और ऐसी ही पावर्स गवर्नर को भी दी गई हैं। तो दोनों के पास में पार्टिंग पावर्स है। अब ये पावर्स कैसी हैं, इनका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 कहने का मतलब ये है, जो अनुच्छेद 72वां है हमारे भारतीय संविधान का और अनुच्छेद 161वां है हमारे भारतीय संविधान का। ये एक 72वां जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 72 है, ये प्रेसिडेंट को पावर्स देता है, पार्डनिंग पावर्स देता है, और ये गवर्नर को वैसी ही पार्डनिंग पावर्स देता है। लेकिन जो पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट की हैं वैसी गवर्नर की नहीं है। कुछ मामलों में कम है, और कैसे हैं कम, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है, जैसा मैंने बताया, कि जो मर्सी प्ली है वो भेजी जाती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट समझ लेते हैं पहले, फिर गवर्नर समझेंगे। तो प्रेसिडेंट को मर्सी प्ली भेजी जाती है। अब प्रेसिडेंट जो है वो इनमें से कोई एक कर सकते हैं। इनमें से कोई एक का मतलब क्या है? पार्डन। अगर पार्डन कर दिया यानी क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि सेट फ्री, फ्री सेट कर दिया है। जिस भी व्यक्ति ने मर्सी प्ली की डिमांड की है उसको फ्री सेट कर दिया। और उसके अलावा जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस थे रिगार्डिंग उस सजा के, वो सारे के सारे आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, है ना। वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैंने मर्सी प्ली दायर की और जो मैं मेरी मर्सी प्ली पे एक्ट करते हुए प्रेसिडेंट ने मुझे फ्री कर दिया, यानी कि मुझे पार्डन कर दिया। तो पार्डन करने का मतलब मुझे इंटायरली फ्री कर दिया है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड डिस्क्वालिफिकेशंस थे, जैसे कि अगर मुझे क्रिमिनल केस है मेरे ऊपर और सजा सुनाई गई है, प्रूव हो गया है, तो फिर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो भी हट जाएगा। यानी कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन जिसको पार्डन मिली है प्रेसिडेंट द्वारा, वो एज प्योर एज अ चाइल्ड फ्रॉम मदर्स वूम्ब। कहने का मतलब यह है कि एकदम एक नवजात शिशु जो होता है, जो कि एकदम फ्री है और उसमें कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस उस पे नहीं है, और सारे के सारे प्रोविजंस पे वो खरा उतरता है, पवित्र है, पायस है, प्योर है, वैसा ही उसे ट्रीट किया जाएगा। यानी सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशंस खत्म हो जाएंगे। यानी कि इसके बाद प्योर एज ए न्यू बॉर्न, मतलब एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा अगर ये पार्डन प्रेसिडेंट द्वारा मिल जाता है तो। उसके बाद है कम्यूट। प्रेसिडेंट जो है वो कम्यूट भी कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब ये है कि एक सेंटेंस को रिप्लेस कर दे दूसरे सेंटेंस से, और जो दूसरा सेंटेंस है वो 1 डिग्री लेस हो, 1 डिग्री लेसर सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई, हैंग टिल डेथ, डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस के लिए मर्सी प्ली पहुंची, प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, इसको कम्यूट कीजिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए, है ना, इनको आजीवन कारावास में तब्दील कर दीजिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए। ठीक है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद रिगरस लेबर, ये भी हो सकता है। तो इसको छोड़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद रिगरस लेबर नहीं, आप एक काम कीजिए, इनको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए। तो ऐसा प्रोविजन भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर कम्यूट देते हैं, मींस मर्सी प्ली पे कम्यूट एक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सजा को कम कर सकते हैं 1 डिग्री से, और जनरली 1 डिग्री से कम करके वो जो ओरिजिनल डिसीजन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। जुडिशियरी के ओरिजिनल डिसीजन को रिप्लेस करके 1 डिग्री लेसर डिसीजन से, या फिर हम यूं बोले कि सजा सुना के उससे रिप्लेस कर रहे हैं।
उसके बाद आता है रेमिट। रेमिट कर सकते हैं। रेमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे ड्यूरेशन, रेमिट में क्या है, देखिए रेमिट और रेस्पायर में अंतर है थोड़ा सा। वो ये है कि रेमिट के अंदर जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा लेकिन कैरेक्टर सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 14 साल का कारावास है, 14 ईयर ड्यूरेशन है विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें कैरेक्टर वही रहेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लेकिन मान लीजिए उन्होंने कहा नहीं 8 साल करो इसे, ठीक है, तो 14 साल के बजाय 8 साल, तो ड्यूरेशन कम हो सकता है रिमिट में, लेकिन यहां पे जो कैरेक्टर है वो सेम रहेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होना ही होना है। यहां पे रेस्पाइट में, रेस्पायर हो गया है यहां पे, सॉरी ये रेस्पाइट है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, रेस्पाइट, सॉरी। सो रेस्पाइट के अंदर क्या होगा, रेस्पाइट जब भी होगा तो इसमें ड्यूरेशन हुई और ड्यूरेशन के साथ साथ कैरेक्टर है वो भी चेंज होगा। तो ड्यूरेशन और कैरेक्टर बोथ चेंज, तो इनके साथ में क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई सपोज कीजिए एक प्रेग्नेंट महिला है। अब वो प्रेग्नेंट महिला है तो यदि उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया है और जब वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी तब उनको सुनाया गया, उन्होंने मर्सी प्ली दायर की, तो ये हुआ कि उनको 5 साल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, उनको कहा गया नहीं नहीं इसको 1 साल विदाउट रिगरस इम्प्रिजनमेंट कीजिए, तो ये हो जाता है रेस्पाइट, राइट। तो ड्यूरेशन और कैरेक्टर दोनों चेंज होते हैं। मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को जेल हुई और किसी दुर्घटना की वजह से वो अपाहिज हो गए, तो अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर नहीं सकते, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया, ड्यूरेशन कम कर दिया, रेस्पाइट हुआ, राइट। उसके बाद है रिप्रीव। रिप्रीव में ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, वो होल्ड पे डाल देंगे, टेम्पररी होल्ड पे डाल देंगे। आपको शायद पता होगा निठारी में जो हत्याकांड हुआ था और वहां पे बच्चों के शव पाए गए थे, तो जो वहां पे नौकर था, जो कॉन्विक्ट था, उसको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। जब फांसी दी जा रही थी तब कुछ ह्यूमन एक्टिविस्ट पहुंचे और प्रेसिडेंट के पास पहुंच के ये रिप्रीव ले लिया। किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि अभी 16 में से कुल 11 से 12 केसेस में उसका कन्विक्शन प्रूफ हो गया था, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो गई थी, हैंग टिल डेथ का सेंटेंस था, लेकिन उन 4-5 के नाम पे उन ह्यूमन एक्टिविस्ट ने उसकी फांसी रुकवा दी। तो ये है टेम्पररी होल्ड, मतलब अंत में सजा दी जाएगी लेकिन अभी के लिए रोक दीजिए, और ये डेथ पेनल्टी के केस में दी जाती है ना, ये डेथ पेनल्टी के केस में है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सजा सुनाई गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और कहा गया रोक दो, नहीं, आप जाइए और फिर जो होना है वो होता रहेगा, जेल में आप रहिए, राइट। तो टेम्पररी रिलीफ है ये डेथ पेनल्टी से, राइट। अच्छा, इन सब के पीछे भी कोई पर्सनली इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये भी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ होम मिनिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, वक्तव्य दिया है, अपना फैसला सुनाया है और बार बार इसको क्लियर किया है कि होम मिनिस्ट्री की एड एंड एडवाइस में ही ऐसा पॉसिबल है, यानी कि बेसिकली गाइडेड बाय प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास होम मिनिस्ट्री की तरफ से सलाह पहुंचेगी और उसके अकॉर्डिंग वो इस पे एक्ट करेंगे और ये सारी मर्सी दे सकते हैं, पार्डनिंग दे सकते हैं, इस तरीके की। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा कि आर्टिकल 161 में क्या है। तो आर्टिकल 161 की यदि बात की जाए तो ये गवर्नर के लिए है। गवर्नर में और इनमें एक ही अंतर है कि जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। ये जो पार्डन की जो प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास ये नहीं है, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पार्डन कर सकते हैं, है ना, जबकि गवर्नर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं और जो गवर्नर है वो कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे डेथ सेंटेंस की जगह उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, राइट। ये स्टोरी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इन पार्डनिंग पावर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास में अलग से जुडिशियल सिस्टम है। तो कई बार एक अर्जेंट नीड होती है इनसाइड की जुडिशियल प्रोसेस के अबव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो नक्सलाइट्स हैं,
अभी जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट एक केस में समझा रहा हूं। नेक्सलाइट्स हैं, नेक्सलाइट्स ने क्या किया कि एक प्लॉय किया, उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा और उसमें उन्होंने धमाके वगैरह किए और काफी लोगों की जान गई, है ना, मैनी किलिंग्स। तो ऑब्वियसली किलिंग्स के बिहाफ पे उन मान लो 4 से 5 लोगों को पकड़ा गया। अब इन 4 से 5 लोगों को पकड़ा गया तो ऑब्वियसली इन्होंने क्राइम अगेंस्ट द स्टेट किया है, तो इसके बाद इनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि डेथ सेंटेंस, लेकिन सडनली 2-3 महीने बाद इनकी फांसी होनी है, बीच में पीस टॉक्स चलने लगी। ठीक, अब पीस टॉक्स चलने लगी तो इन लोगों का रहना जरूरी है, क्योंकि ये लीडर्स है और इन्होंने ही प्लॉय किया था, तो इनका रहना जरूरी है। तो इसीलिए ताकि शांति बनी रहे, जो हुआ सो हुआ, उसकी सजा उन्हें बाद में मिलेगी, लेकिन शांति बनी रहे, तो इसीलिए पार्डनिंग पावर्स की जरूरत है। तो ये इनसाइट अबव द जुडिशियल प्रोसेस है ना, और ये प्रेसिडेंट को दिया जाना जरूरी है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड है। तो दैट इज व्हाई इनसाइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। और इनसाइट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या, ये डिस्क्रिशनरी पावर तो है नहीं, इसका मतलब है कि द एड एंड एडवाइस। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो हालातों को देखते हुए कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अपना भी इनसाइट दे सके, दैट इज व्हाई इस प्रोविजन को रखा गया है। आई होप आपको समझ में आया। एंड अगर देखा जाए तो इंडिया में स्पेशली इसका कोई गलत इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ, नो मिसयूज टिल डेट। इसका आज तक गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है कभी भी, राइट, अनलाइक डोनाल्ड जे ट्रंप। तो डोनाल्ड जे ट्रंप, इन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में, आखिरी कुछ घंटों में अपने फ्रेंड को जो फ्रॉड केस में उनको जेल थी, उनको पार्डन दे दी थी, राइट, उन्होंने पार्डन दे दी थी। और ऐसे ही 4-5 लोगों को इनफैक्ट पार्डन दी गई थी डोनाल्ड जे ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी कुछ घंटों में। ठीक, तो ये मिसयूज यूएसए में देखा गया है और ऐसी ही पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को भी है, लेकिन ये मिसयूज यूएस में देखा गया, इंडिया में आज तक कभी नहीं देखा गया है। ठीक, अब सवाल आता है अंतर मैं बता चुका हूं कि जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकते, कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को पार्डन मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते, ओनली प्रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक, जबकि जो गवर्नर है वो कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूट मतलब रिप्लेस, एक डिग्री लेसर से। गवर्नर कैन कम्यूट ए डेथ सेंटेंस, तो ये अंतर है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रीलिम्स पे एक सवाल पूछा जा सकता है, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे कोई भी दूसरा स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, ये सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट जो क्राइम है उनके लिए की जाती है, उनके लिए यूज करते हैं। और जो गवर्नर है, ये जो क्राइम्स कर रहे हैं, ये जो पार्डनिंग दे रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, ये जो पार्डनिंग दे रहे हैं वो स्टेट लॉज के अगेंस्ट किए गए क्राइम्स के लिए है। तो ये भी अंतर है। गवर्नर जो भी पार्डनिंग पावर्स प्रैक्टिस करेंगे वो स्टेट लॉज के वायलेशन के लिए है, जबकि जो प्रेसिडेंट के पास में पार्डनिंग पावर्स जाएंगे वो सेंट्रल लॉज के वायलेशन की वजह से है, राइट। उसके अलावा गवर्नर को ये अधिकार हरगिज नहीं है कि वो कोर्ट मार्शल में अपना दखल अंदाजी दे, जबकि प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल पनिशमेंट्स, सीएमपी, कोर्ट आर्मी कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट मार्शल पनिशमेंट्स को भी के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैन पार्डन। तो प्रेसिडेंट जो है वो इनको भी पार्डन कर सकते हैं, जबकि गवर्नर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थी पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आई होप आपको साइड बाय साइड ये अच्छे से समझ में आया हो। और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जब हमने पढ़ा था तो हमने इसको कहा था कि हम इसको देखेंगे, और गवर्नर के साथ में हमने देख ली। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया हो, मजा आया हो, पसंद आया हो। तो इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं वीडियो को आप लाइक करेंगे,
शेयर करेंगे एंड चैनल पे नए होने पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो कृपया इस मुहिम में शामिल होइए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए यही करके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।